भूषित करात नवनीरदावात पीतांबराय दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने रेवां पद्मपलास दीर्घनयनां श्यामां सुषीणाधरां नासां मौक्तिकचारुहास्य सुमुखं रक्तांच रक्तांबरां तन्त्रीमङ्कगतां करेण शस्त्रकै रुन्नादयन्ती मुहुः वन्दे मेकलसुतामेकलकन्यकां शिवपरां सर्वाङ्गभूषाव्रताम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नंद यशोदा गेहनी वसुदेव वहीं भले नाम कृष्ण राधिका चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। वेद व्यास अरुसूत जी नारद चतुर्थ सुजान हे माता सरस्वती मेरे कंठ विराजो आइए हनुमंत जी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन दऊं पधारिए पवन कुमार आइए पवन कुमार। बोलो नर्मदा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री नर्मदा पुराण की जय हो। मात नर्मदे हर। परमानंदमयी जगत नियंत्र जगदाधार जन जन के ताप संताप को हरण करने वाली मां नर्मदा के दिव्य चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पादार बिंदु में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरे आराध्य सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा स्थल की पावन भूमि ग्राम डुगरिया की पावन भूमि को बारंबार प्रणाम करते हुए आप समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से आयोजित श्री नर्मदा महापुराण के इस प्रथम दिवस की पावन बेला में पधारे हुए हमारे समुपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, परम आदरणीय हमारी माताएं बहनें, भाई बुजुर्ग, समस्त बाल गोपाल, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान
सम्मानीय घनश्याम जी सपत्नीक, सम्मानीय श्री गेंदालाल जी सपत्नीक, एक और जी हमारे जो जजमान डेलन सिंह, सम्मानीय डेलन सिंह जी सपत्नी को, और मंच पर विराजमान हमारे ब्राह्मण देवता। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको नाम से संबोधित करना मेरे लिए सही नहीं है। और वाद्यंत्रों पर सहयोग प्रदान कर रहे मेरे समस्त कलाकार बंधु, ब्राह्मण देवता, और इस ध्वनि गुंजायमान यंत्र के माध्यम से जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही वहां तक के समस्त श्रोतागणों को व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए भगवान की परम आराध्या मां नर्मदा की मंगलमय कथा का हम शुभारंभ करें। नर्मदा जी की कथा को श्रवण करें। उसके पहले 2 क्षण मेरी मैया नर्मदा जी की जो है सुंदर कीर्तन गाते हैं, मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं। इसके पश्चात में फिर हम इस परम मंगलमय कथा का जो है आरंभ करेंगे। भाव से मेरे साथ में सभी गाएंगे। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, मैया अमर कंठ वाली सभी गाइए। तुम हो भोली भाली, मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। हो मैया हमारी कंठ वाली तुम हो बोली वाली, मैया वाली तुम हो भोली भाली। अरे वाह 4 भुजाधारी तुम हो बोली वाली, अरे वाह 4 भुजाधारी तुम हो भोली ताली से बजे हो। नर्मदा मैया की भूरे मगर पर करें सवारी, हाथ कमल का फूल, दूर मगर पर कीनी सवारी, हाथ कमल का फूल। भूरे मगर पर करें सवारी, हाथ कमल का फूल, भूरे मगर पर करें सवारी, हाथ कमल का फूल। हाँ सबको देती रिद्धि सिद्धि, सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें गई क्यों भूल मैया, ओ मैया मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली वाली, मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। अरे माँ 4 भुजाधारी तुम हो भोली वाली, रे 4 भुजाधारी तुम हो ताली से नर्मदा मैया की जय हो।
नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मात उड़ता। नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मातुरता। नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मात उड़ता। नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मातुरता। हम तो आए शरण तिहारी, हम तो आए शरण तिहारी। शरण पड़े की लाज मैया, ओ मैया जय हो मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली वाली मैया। अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। भोले बा चार भुजधारी, तुम हो भोली वाली। अरे चार भुजधारी, तुम हो भोली। नर्मदा मैया की जय हो। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ, ज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ, ज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान घटाती, अभिमानी का मान घटाती। होती नाम इंसान मैया, ओ मैया मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली वाली मैया। अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। भोले बा चार भुजधारी, तुम हो भोली वाली देवा। चार भुजधारी, तुम हो भोली भाली। नर्मदा मैया की जय हो। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पलकी दे। लाखों पापी तारे, तुमने लगी न पलकी दे। लाखों पापी तारे, तुमने लगी न पलकी दे। लाखों पापी तारे, तुमने लगी न पलकी दे। अब तो मैया मोरी बारी, तो मैया मोरी वारी। अब तो मैया हमरी बारी। अब तो मैया हमरी बारी। कहाँ लगा दई देर मैया, ओ मैया मैया मेरे कंठ वाली, तुम हो भोली वाली। तुम हो भोली वाली। देवा चार भुजधारी, तुम हो भोली भाली। हाँ तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। ओ तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। हो मैया, ओ मैया मैया मेरे कंठ वाली, तुम हो भोली वाली रे। चार भुजधारी,
हो भोली वाली हो मैया अमरकंट वाली, तुम हो भोली वाली। चार भुजाधारी तुम हो भोली वाली। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। उठाओ जरा दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हुए। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। पार्वती वल्लभ सदा शिवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माया रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नर्मदा मैया की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरी मृग वस्त्र धारिणी श्वेत वस्त्र धारिणी मां नर्मदा की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री नर्मदा महापुराण। उपस्थित श्रोतागणों, धन्य भाग्य आपके और हमारे, क्योंकि मां नर्मदा की कथा को श्रवण करना ये साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि नर्मदा महापुराण की कथा को सुन पाए, या उस स्थान की ताकत नहीं कि कहीं भी भगवती आकर के विराजमान हो जाए ना। कहते हैं धन्य भाग्य उस भूमि के, किस भूमि के, जिस भूमि पे आकर के साक्षात जगत जननी विराजमान हो गई है। सबसे पहले भूमि के भाग्य धन्य। हाँ, जय स्थान है भैया, न आपने चुनो न हमने चुनो, न कोई ने आके बताई हो कि जय स्थान पर नर्मदा जी को पुराण होने हैं। करी थी का निश्चित, अपन ने तो करी थी भैया, या तो वो तो हो जाए, या तो ये तो हो जाए, या तो अपन विचार ही कर रहे थे मात्र हैं। अच्छा, हमने कही थी भैया उत्तर दिशा कर लेने, मनो भगवती ये कहाँ विराजमान होने हैं और कैसे विराजमान होने हैं। जब नर्मदा जी ने पहले ही योजना तैयार कर ली थी, सो भगवती सबके बीच में आके विराजमान हो गई। हम और तुम विचार ही करत रह गए, विचार ही करत रह गए। अच्छा देखो, एक और आप हम चमत्कार बताएं, इसलिए हम कहा करते, अचानक से यदि कोई जीवन में अच्छाई आ जाए, अचानक में यदि कोई ऐसा संयोग बन जाए जिससे हमें खुशियां ही खुशियां मिलने लगे, तो अचानक से मिला हुआ कुछ और नहीं, ये भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है, जो अचानक से अपने को प्राप्त होती है। अचानक से बताओ, आज के महीना भर पहले
कबों विचार करी थी कि अपन जब स्थान पर बैठ के अपन भगवान की भगवती की कथा सुन पाए। अच्छा हम आए तो थे, मानो अपनी तो विचार भाई थी कि भाई अपन भागवत जी की कथा को सुने, लेकिन नहीं, मैया ने कही पहले पवित्र हो जाओ, सब स्नान कर लो, और स्नान करके जब तक पवित्र न हुओ तब तक कथा के हकदार न बनो। इसे मैया ने सब है बुलाओ, और बुला के सब है गोता लगा के जो है भगवती सबको पवित्र कर रही। पहले नर्मदा जी आके विराजमान हो गई। नर्मदा महापुराण। धन्य भाग इस भूमि के भाग्य धन्य है। फिर धन्य भाग इस यहाँ के नर नारियों के भाग्य धन्य हैं, क्योंकि कथा किसी एक के भाग्य से श्रवण करने को नहीं मिलती। हाँ, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, कितने करोड़ों जन्म जन्मांतरों के जब अपने पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवती नर्मदा कृपा करती हैं। और जब भगवती नर्मदा कृपा करती हैं तो कथा पंडाल में आप सबको बुलाती हैं, और सबको बुला करके फिर भगवती नर्मदा अपना चरित्र श्रवण करवाती है तुम सबके लिए। ये भगवती की हम सबके भाग्य धन्य हैं। किसी एक का भाग्य नहीं जुड़ा इस कथा में, सबका भाग्य जुड़ा। अच्छा, अपने ही नहीं, भूमि ही के नहीं, धन्य यहाँ के पशु पक्षियों के भाग्य। जे भी योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जे भी भ्रमण कर रहे हैं, तो ये भी अपने भाग्य लेके आए हैं। हाँ, कागभूषुंड जी ने कथा श्रवण करी, सुखदेव जी ने कथा श्रवण करी, जी सब अपने अपने भाग्य लेकर के आए हैं। इन सब के भी भाग्य जुड़े हैं इस कथा में, तब जाके हम कथा सुन पा रहे हैं। इतना ही नहीं, धन्य यहाँ के वृक्ष पौधों के भाग्य। हाँ, फसल की अब चिंता न करियो। हाँ, अब चिंता न करियो। काशिक राम की चिरैया, अरे राम जी को खेत, अरे खाए चिरैया भर भर पेट। अब देखे हैं तो फिर जी नर्मदा जी देख रही, अरे देह नर्मदा माई रे, कहा भैया है, देह नर्मदा माई रे, अरे भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई। अब चिंता न करिए बिल्कुल। हाँ, अब तो भगवती विराजमान हो गई हैं। जहां मैया बैठी हैं, जहां भगवती नर्मदा विराजमान होती हैं, उस स्थान पर ऐसे कोई देवता नहीं है, ऐसी कोई देवी नहीं है जिस स्थान पर आकर के नर्मदा जी को स्नान न करा हो, नर्मदा जल का आचमन न किया हो, जिस नर्मदा के तट पर तपस्या न करी हो, भजन न करो हो, ऐसा कोई नर्मदा जी को स्थान नहीं है। अच्छा, पूरे भारत में जितने तीर्थ नहीं है, जितने तीर्थ नर्मदा जी के तट पे हैं, नर्मदा जी के दोनों तटों पे 68,73,700 तीर्थ हैं। कितने? 68,73,700 तीर्थ हैं दोनों तटों पे भगवती नर्मदा। पूरे भारत में इतने तीर्थ नहीं होंगे जितने तीर्थ मां नर्मदा के तट पर विराजमान है। इतने तीर्थ नर्मदा। इतना ही नहीं, सब तीर्थ आक है। मनुष्य अपनो पाप लेके जाते हैं गंगा जी में, स्नान करके गंगा जी में अपने पाप धो के आ जाते हैं, गंगा सागर में अपने पाप धो के आ जाते हैं, गोदावरी में अपने पाप धो के आ गए, कहीं क्षिप्रा में पाप धो के आ गए, सरजू में पाप धो के, सब तीर्थों में अलग अलग जाकर अपन पाप धो के आ जाते। लेकिन वे सब पाप नष्ट कहाँ होते हैं पता है? वो सब तीर्थ चल करके आते हैं और सब अपने अपने पापों को मां नर्मदा में स्नान करके अपने पापों को जो है मुक्त करते हैं। नर्मदा जी का स्नान का इतना महत्व है। हाँ, सब। इतना ही नहीं, नदियों में कई श्रेष्ठ कौन, कोई
गंगा, कोई सरस्वती का है, कोई यमुना का है। लेकिन बताया गया यमुना जी में 3 बार स्नान करे से, सरस्वती में 7 बार स्नान करे से, गंगा जी में 1 बार स्नान करे से हम पाप मुक्त होते हैं। लेकिन नर्मदा के दर्शनम तब लोकस्यो सर्वथाग हरम परम, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही हम पाप मुक्त हो जाते हैं, स्नान की तो दूर की बात है। और वर्ष में 1 बार स्वयं गंगा भी मां नर्मदा में स्नान करने के लिए आती है। कौन सा दिन है वो? गंगा सप्तमी का पावन दिन। गंगा सप्तमी के दिन स्वयं भगवती गंगा आती है मां नर्मदा में स्नान करने के लिए। गंगा जी में जब आप स्नान करने के लिए प्रयागराज जाते हो ना, तो प्रयागराज के पंडा क्या कहते हैं, भैया कहाँ से आए हो? उन्होंने कही भाई नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से कहाँ से? कही अच्छा भाई क्षेत्र से आए हो जहाँ नर्मदा जी बह रही हैं। हाँ ये भैया जब तुम रहते ही नर्मदा जी बह रही हैं तो तुम्हें गंगा जी आवे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साक्षात गंगा स्वयं नर्मदा में स्नान करने के लिए जाती है, अपने पापों को लेकर के जाती, तो तुम्हें तो कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं, साक्षात भगवती विराजमान है। किसी भी श्रेष्ठ नदी की परिक्रमा नहीं होती, किसी भी श्रेष्ठ नदी की परिक्रमा नहीं, पर भगवती नर्मदा की परिक्रमा का महत्व बताया गया। आपने और हमने परिक्रमा नहीं करी है, जब परिक्रमा सब देवताओं ने आरंभ करी। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले हम जा रहे हैं नर्मदा के तट पर, रेवा तटे तपह कुर्यात, हम रेवा जी के तट पर जाएंगे और वहां जाकर के हम तपस्या करेंगे। बोले कौन सी घाट पे जाओगे? बोले नर्मदा जी इतनी लंबी चौड़ी हैं, अमरकंठ से लेके समुद्र तक, कहीं तो दोनों तटों पर कहीं तो स्थान मिलेगा, कहीं भी जाकर के हम बैठ करके जो है तप कर लेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे नारद जी जाओ, जाकर के दर्शन करो नर्मदा तट पे। अरे नर्मदा तट पर साधु संत महात्माओं की इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी दोनों तटों पर कि उनके कमंडलू से कमंडलू टकरा रहे हैं, 1 इंच भी जगह नहीं है। तुम कहां जाके तपस्या करोगे? 1 इंच भी जगह नहीं है। सब देवताओं ने भी तप किया जिस स्थान पर, मां नर्मदा के स्थान पर, ऐसा पवित्र स्थान। और देखो नर्मदा जी के गंगा जी में स्नान करने के लिए यदि जाओगे ना, तो किसी किसी स्थान पर जाकर के तुम्हें ज्यादा पुण्य मिलेगा। प्रयागराज चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, तो ये सब जगह तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थानों पर जाकर के ही तुम्हें स्नान करे से पुण्य मिलेगा। और चिप्रा जी में प्रमुख स्थान पर, गोदावरी में प्रमुख स्थान पर, यमुना जी में प्रमुख स्थान पर। यमुना जी तो कहाँ दिल्ली तक बह रही है, पर सबसे ज्यादा महत्वता यमुना जी की कहाँ है? बोले वृंदावन में। हाँ वृंदावन जाओगे तो ही तुम आचमनी करोगे यमुना जी में। बोले स्नान कर लें, मैया आचमनी को जल ले लें, जल पी लें, सब जगह पुण्य नहीं मिलेगा। तो सब नदियों में कहीं कहीं स्थान है, कहीं कहीं जाकर के तुम स्नान करोगे तो ही तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन भगवती नर्मदा सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम, सभी तीर्थों में
भ्रमण करने और दर्शन करने से जो फल मिलेगा, सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम, सब यज्ञों के करने से जो फल मिलेगा, सर्ववेदेषु यद् ज्ञानम, सर्व वेदों का ज्ञान का जो फल मिलेगा वो फल मात्र तत्सर्वं नर्मदा तटे, वो फल केवल नर्मदा तट पर जाकर के दर्शन करने मात्र से ही तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं बता रहा था कि किसी किसी स्थान पर जाकर के ही तुम्हें गंगा जी, क्षिप्रा जी, यमुना जी का स्नान का फल मिलेगा, पर नर्मदा जी के स्नान का ऐसा प्रभाव है, ग्रामे वा यदि चारण्या पुण्या सर्वत्र नर्मदा। कोई गांव चले जाइयो, कोई घाट चले जाइयो, उत्तर तट पर चले जाइयो चाहे दक्षिण तट पर चले जाइयो, किसी भी स्थान पर जाकर के यदि तुमने नर्मदा जी का जलपान कर लिया, दर्शन कर लिया, स्नान कर लिया, गोता लगा लिया, तो सब तीर्थों का जो फल मिलेगा वो फल नर्मदा के किसी भी तट पर, किसी भी घाट पर जाकर के तुम्हें वो फल मिल जाएगा। इतनी कल्याणकारी है भगवती नर्मदा। और ध्यान रखना प्यारे, सब तीर्थों में जब प्रलय काल का समय आता है ना, तो सभी तीर्थ विलुप्त हो जाते हैं। प्रलय में, प्रलय जब आता है सब समुद्र भी नष्ट हो जाते हैं, सब तीर्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन समुद्रा सरिता सर्पा कल्पे कल्पे क्षयं गता, सप्तकल्पा क्षये क्षीणे नामृता तेन नर्मदा। सभी समुद्र भी नष्ट हो जाते, प्रलय जब आता है सभी समुद्र भी नष्ट हो जाते, सब तीर्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवती नर्मदा प्रलय के बाद भी मां नर्मदा का स्थान बना रहता। मां नर्मदा कभी विलुप्त नहीं होती। कल्पे कल्पे, एक ही मात्र प्रलय में नहीं, कल्प कल्पांतरों तक, 7 कल्प तक नर्मदा जो है कभी क्षीण नहीं होती। तो नाम भगवती का नर्मदा नाम क्यों है? नामृतेन तेन नर्मदा, जिसका कभी मरण ना होता हो। नामृता तेन नर्मदा, जिसका कभी मरण ना होता हो, उसका नाम है नर्मदा। और जो सब पर दया करने वाली है। हाँ, कोई भक्त नर्मदा जी के तट पर चलो जाए और अति श्रद्धा के साथ, अति विश्वास के साथ में यदि नर्मदा जी के पास में जाकर हम कहते हैं देखो अपने दुखड़े सब जगह न बताए करें, अपने परेशानियां सब जगह न बताओ, अपनी दुख सब जगह न बताओ। का संसार में तो तुम अपनी रोना कितना रोत रही हो, मानो कोई न रहे जो तुमरो आंसू पहुंचे या तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझ सके। हाँ, सबके पास में जा जाके रो हो ना, तो संसार के लोग तुम पे हंस हैं, अरे खूब हंस रहे थे, अब रोने पड़ रहा है, रो लो। जितना ही तुम रो हो उतना ही संसार हंसे तुम पे। इसलिए अपने दुख, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपने कष्ट दुनिया वालों के सामने कभी मत बताओ। गोपनीय दुनिया वालों के सामने तो हमेशा हंसता ही रहो। अरे भैया सो जड़ है, जो कितनी परेशानी है, मन ये को चेहरे पे कब उदासी ही नहीं, यहाँ जो हंसता ही रहे, तुम हंसो तो बिर्रू है। कबीरा जब हम पैदा हुए
जग हंसे हम रोए। रोना कब है? एक ही बार बस रो। कब? जब संसार को जब जन्म होता संसार में, जब मनुष्य पैदा होता जब ही रोबो है, फिर न रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। और अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हाँ। ऐसी करनी कर चलो, अपन जब जाए ना संसार से, जब अपनी विदाई होए तो एक एक व्यक्ति के आंख से आंसू जो है बंद न हो पाए कि भैया बड़े अच्छे थे, इतने सज्जन थे, इतने दयालु थे, इतनी सुंदर बातें करते, इतने मीठे बोलते थे। हाँ, ऐसी करनी करके जाओ कि अपने जावे के बाद में किसी की आंख में जो है आंसू जो है बंद न हो। और यदि अपने जीवन में, स्वतः जीवन में संकट आ रहा है और विपत्तियां यदि आ रही है ना, तो वो दुख सबके पास में लेकर के बिल्कुल मत जाओ। क्यों? क्योंकि संसार में किसी की ताकत नहीं है तुम्हारे आंसुओं की कीमत को समझ सके। रो नहीं है ना, भगवती के तट पे चले जाना, 2 आंसू नर्मदा जी के लिए बहा देना। और यदि तुमने उनके सामने यदि 2 आंसू बहा देना, संसार तुम्हारी आंसुओं की कीमत समझे चाहे ना समझे, भगवती नर्मदा तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझ जाएगी और तत्काल जिस कारण से रो रहे हो ना, कारण ही मिटा देगी, सारे दुखों को दूर कर देगी। दयावान भगवती नर्मदा। इतिहास उठा करके देखना, इतिहास उठा करके देखना, जितने भक्तों ने भगवती नर्मदा से अपनी अपनी अर्जियां लगाई है ना, अपनी अपनी कामनाएं भगवती नर्मदा को कही है ना, कोई एक आध बता देने जे की भगवती ने झोली भरी न हो, जे की नर्मदा जी ने पूरी न करी हो। और हम तो भैया 7 दिन अपन लोगों हैं कथा सुनने हैं भगवती की, लेकिन आप प्रमाण वे ही दे हैं जो प्रैक्टिकली हैं। दास ने भी अपने जीवन में भगवती नर्मदा को बिल्कुल प्रत्यक्ष कला देखी है, प्रत्यक्ष। भगवती नर्मदा रोडपति को करोड़पति, और अभिमानी यदि कहूं पहुंच जाए तो करोड़पति ऐसी रोडपति बनावे पर देर नहीं लगे। हाँ, यदि अभिमानी पहुंच जाए तो कहने का मेरा भाव, मां नर्मदा से जिस जिसने संबंध बनाया है, जिस जिसने विश्वास किया है। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जैसे ही अपन कल तो गए थे सब जने, नहीं नर्मदा जी गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, तुम यहाँ अकेले गए थे? हमने तो कहीं 2 ट्रैक्टर गए थे, सभी गए थे। नहीं हम कहें कहे, अच्छा गंगा माँ ही गई थी? हाँ वही तो गंगा माँ ही गई थी सबरी। बताओ, नर्मदा जी में गंगा माँ ही गई थी स्नान कर भी है, खूब भरता बाटी उड़ी। बाद में पता चली हमें तो खबर तक नहीं लगी। कहा भैया हम आ गए थे, बैठ गए, सबरी भरता बाटी खा रहे होते, हम अकेले तो बैठे, और ने कोई ने बताई तक नहीं, हम तो पहुंच जाते सीधे। तुम नर्मदा जी तट पे गए थे कल, ईमानदारी से बताओ, जितने समय भी रहे हो, 12 बजे तक पहुंच गए थे? 1 बजे, चलो 1 बजे पहुंच गए थे, 1 बजा से कम 2-3 घंटा तो बिताओ हुए। 3 घंटा में ईमानदारी से बताओ कैसो लग रहा था?
कोई को जी कर रहा हो तो घरे आवे है। ऐसा लग रहा था यदि स्वर्ग की कल्पना यदि अपन करें ना तो स्वर्ग की कल्पना भी फेल हो जाएगी। मां नर्मदा तट, मां नर्मदा का स्थान ही इतना सुंदर लगने लगता है कि स्वर्ग भी उसके आगे जो है फेल हो जाता है। मन ही नहीं करता घर आने को, इतना आनंददायी है भगवती नर्मदा। स्थान ही इतना पवित्र है। तुम कोई के साथ में जाओ और चाय न जाओ, कोई साथ में ले जाओ और चाय न ले जाओ, अकेले भी यदि नर्मदा तट पर बैठे रहो तो तुम्हें बस भगवती से ऐसा लगे कि मैया बस अब से बात कर भी वाली है, मैया अपन से बस बोलने ही वाली है। कल कल निनाद करती हुई जिसकी लहरों में ही आवाज गूंजने लगती है, ऐसी कल्पद्रुम है भगवती नर्मदा। बस कुछ बोलने ही वाली, ऐसा नहीं। अच्छा, कल तो चले गए तुम, सो स्नान करके आ गए, लेकिन अब तुम्हें कहूं जावे की जरूरत नहीं है। काय से कि तुम्हारे गांव में ही नर्मदा मैया स्वयं आकर के विराजमान हो गई है। अब 7 दिन इसमें खूब दर्शन करो, स्नान करो, गोता लगाओ, डूबे रहो। 7 दिन के लिए भगवती आकर के विराजमान हो गई। देखो अपन तो कब कब जे हैं नर्मदा जी, अमा से चली जाए, पूनो है चली जाए, साल भर में 2-4 ही बेरा जापा है, और कितनी देर खिलाने, घंटा 2 घंटा खिलाने, पर ऐसो समय मिल पाए अपन कि भगवती 7 ही दिन खिलाने अपने गांव में आके विराजमान हो गई हो। 7 ही दिन अपन उसमें जो है डूबे हैं, बिल्कुल रात ना दिन पूरे उसी में स्मरण कर रहे हैं, उसी का ध्यान कर रहे हैं, उसी की पवित्र कथा सुन रहे हैं, उसी का भजन कर रहे हैं। ऐसा अवसर तो अपने को भाग्य से ही मिलता है। भाग्य से क्यों मिलता है? भाग्य से इसलिए मिलता है जब भगवती नर्मदा कृपा करती हैं, भगवती नर्मदा जब दया करती हैं, तब जाकर के ऐसा संयोग बन पाता है प्यारे। हाँ, हम कितने ही प्रयास करें, अपने प्रयास करने से नहीं, जब नर्मदा जी कृपा करती तभी आकर के वो हम सब के बीच में विराजमान होती। इतना ही नहीं, तुम यदि तट पे नहीं भी जा पा रहे हैं ना, भगवती नर्मदा के जैसे तट पे यदि नहीं भी जा पा रहे हो तो मन में कल्पना कर लेना मात्र, और कल्पना मात्र करने से तुम जो भी कामना घरे बैठे बैठे भी यदि नर्मदा जी से कछु अर्जी लगा देना, तो घर बैठे भी भगवती नर्मदा तुम्हारी अर्जियों को सुन ले, तुम्हारी कामना को सुन ले, घर बैठे ही तुम्हारी जो है सारी कामनाएं पूरी कर देती है, घर बैठे ही। और एक प्रैक्टिकल और आप बताएं, आप लोग जो विचार करते हो ना, जैसे खेत में भाई नलकूप लगाने हैं कि पानी खोदने हैं, जो तुम लोग प्रयास करते हो ना, हम तो कह रहे हैं सब जगह नर्मदा जी विराजमान है। अपन तो भाग्यवान हैं भैया कि अपने क्षेत्र में सिर्फ नर्मदा मैया की इतनी कृपा है कि अपने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इतना धन से हीन नहीं है। जितने बाहरी क्षेत्रों में जाकर के देखो, लोग आज भी एक एक समय के भोजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में भगवती नर्मदा की इतनी कृपा है कि कोई भी प्राणी, हाँ भला ही भूखो उठ रहा है, सुआ नहीं मैया उनको। तो कहने का मेरा भाव, जिस स्थान पर भी तुम जैसे खेत में है कि भैया पानी नलकूप लगाने हैं अपन ही, तो एक नरियल जे स्थान पर तुम रख दे हो और पूरे विश्वास के साथ में यदि नर्मदा जी को तुमने ध्यान कर लो, तो भगवती नर्मदा जिस स्थान पर नरियल रखोगे वहीं से भगवती प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे पूरे खेत को, खलिहान को, सबको हरे भरी कर दे हैं भगवती नर्मदा। अभी भी आप ऐसे स्थानों पर जाकर के देखना, 5-5 फुट गहरे गड्ढे में ही भगवती नर्मदा प्रगटी हैं। कहीं तो पहाड़ों में जाकर भगवती प्रगटी हैं। बताओ, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, ऊंचा हो सो भर पिए नीचा प्यासा जाए। हैं
ऊंचे पे पानी टिक सकत का, जहां ढलान मिले उतना ही पानी बह है। मनो पर्वत में से भी यदि कहीं जल निकल रहा है तो ये साक्षात भगवती नर्मदा की कृपा है, साक्षात नर्मदाई मैया प्रगटी हैं पर्वतों पे। अब एक जो बचई के पास ऊपर वो टोरिया है, आप और यदि कम गए हो तो बचई में वो सबसे ऊंची पहाड़ी पे, हाँ मैया को एक मंदिर है, कल्याणी मैया को मंदिर है। कम से कम ज्यादा तो नहीं 200 फीट ऊंची तो होगी, ज्यादा ही होगी बल्कि पहाड़ी। वो तो 5 फुट पे पानी है, 5 फुट पे पानी। कहां से आओ कैसो आओ, गड्ढा कर भी गए थे का अपन। यही नर्मदा की कृपा है, यही नर्मदा प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली है। मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, 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 उनकी नैया भी पार लगाती है मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, उनकी नैया भी पार लगाती है मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो। बोलो हर हर जय नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय नर्मदे माँ, नर्मदे माँ, बोलो हर हर नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। आओ तो ताली सेवा जय हो। मेरी मैया नर्मदा का पावन है धाम, वेद माने नहीं और ऊंच नीच का। मेरी मैया नर्मदा का पावन है धाम, भेद माने नहीं ऊंच और नीच का। मेरी मैया नर्मदा का पावन है धाम, भेद माने नहीं ऊंच और नीच का। मेरी मैया नर्मदा का पावन है धाम, भेद माने नहीं ऊंच और नीच का। भक्त श्रद्धा से डूबकी लगाते हैं जो,
भक्त श्रद्धा से डूबकी लगाते हैं जो। भाग्य सोया हुआ भी जगाती है माँ, भाग्य सोया हुआ भी जगाती है माँ। माँ नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, उनकी नैया भी पार लगाती है माँ। माँ नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, उनकी नैया भी पार लगाती है माँ। माँ नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो। बोलो हर नर्मदे माँ, नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। नर्मदे बोलो बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। नर्मदा मैया की जय हो। आते हैं जो उनकी नैया भी पार लगाती है माँ। हे जगत तारिणी रेवा शिव की सुता, हे जगत तारिणी रेवा शिव की सुता। भाग्य खोया हुआ उनका लगाती है माँ। माँ नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो। बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय नर्मदे माँ। बह रही चार करुणा की ममता मई, कोई पूछो न कितनी दयालु है माँ। बह रही चार करुणा की ममता मई, कोई पूछो न कितनी दयालु है माँ। बह रही चार करुणा की ममता मई, कोई पूछो न कितनी दयालु है माँ। बह रही धार करुणा की ममता मई, कोई पूछो न कितनी दयालु है माँ।
अपने आंचल की छैया करे ये सदा, अपने आंचल की छैया करे ये सदा। मुस्कुरा करके ममता लुटाती है माँ, मुस्कुरा करके ममता लुटाती है माँ। मान रमदा के दर्शन को आते हैं जो, मान रमदा के दर्शन को आते हैं जो, उनकी नैया भी पार लगाती है माँ, उनकी नैया भी पार लगाती है माँ। हे जगत तारिणी माँ शिव की पुकार, हे जगत तारिणी रेवा शिव की सुता। प्यारी भक्तों पे अपना लुटाती है माँ, प्यार भक्तों पे अपना लुटाती है माँ। आके दर्शन को आते हैं जो, जय नर्मदे माँ नर्मदे माँ, बोलो हर हर जय 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 नर्मदे माँ, नर्मदे माँ, नर्मदे 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 नर्मदा मैया की जय हो। महाराज, तो कहने का मेरा भाव, अति विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ में जो नर्मदा के तट पर जाए, नर्मदा में जो अर्जी लगा दे, भगवती नर्मदा तत्काल उसका कल्याण करती, उसकी सब कामनाओं को पूरा कर देती है। तो ऐसी पतित पावनी मैया नर्मदा की यह कथा आप और हम सुनने के लिए जा रहे हैं, जिस कथा को ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना। ये कथा कौन सी है? ये स्कंद पुराण की जो कथा है। 18 पुराण होते हैं और 18 पुराणों में जो स्कंद पुराण है, जो सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। कितने? 81,000। तो स्कंद पुराण का ही एक ये खंड है जिसे कहा जाता है रेवा खंड। क्या कहा जाता है? रेवा खंड। और वही रेवा खंड को अलग से जो है निर्माण कर दिया, जिसे आप हम सभी नर्मदा पुराण के नाम से जानने लगे। इस नर्मदा पुराण में 236 अध्याय हैं और 12,500 श्लोक हैं। 2 भागों में नर्मदा पुराण को बनाया गया, एक दक्षिण तट है और एक उत्तर तट। नर्मदा के दोनों तटों पर घाट ही घाट की महिमा बताई गई है। प्रत्येक घाट की महिमा बताई गई, प्रत्येक घाट में किस घाट पर किस देवता ने आकर के तप किया है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, संपूर्ण कथा इस नर्मदा पुराण में बताई गई। देखो, परिक्रमा जो होती है वो 2 तरह की परिक्रमा। एक जो भैया पैदल जाकर के भगवती नर्मदा की जो है अमरकंठ से लेकर के और समुद्र महाराज तक, फिर समुद्र महाराज से लेकर के फिर अमरकंठ तक जो है परिक्रमा लगाता, एक वो परिक्रमा, और एक परिक्रमा आज से अपनी आरंभ हो गई है। एक नर्मदा जी की परिक्रमा आज से आरंभ हो गई है, जहां भगवती का उद्गम स्थान है। कहां? अमरकंठ। तो इस कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना। नारद जी ने वायु देवता को यह कथा सुनाई। वहीं इस कथा को, वैसे तो देखा जाए जितनी भी कथाएं हुई हैं,
जितने भी पुराण हुए हैं वो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हुआ है, जहां 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने कथा सुनाई है। नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य के पावन तट पर 88,000 ऋषियों का समूह बैठा हुआ है। सौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज सब कथाएं आपने सुनाई हैं, सब नदी श्रेष्ठों की जो है आपने कथा सुनाई है, लेकिन अब हम भगवती नर्मदा के महत्व को सुनना चाहते हैं। ये भगवती नर्मदा का प्राकट्य भाव कैसे हुआ और कहां से भगवती नर्मदा आई हैं, कहां आकर के विराजमान हुई, किस तरह इनका प्राकट्य भाव हुआ है, इसके आरंभ की कथा हमें श्रवण कराइए। तब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी पांडवों को ये कथा सुना रहे हैं। जिस समय वनवास का समय था पांडवों का, तो वनवास के समय ही मार्कंडेय मुनि के आश्रम में 5 पांडव पहुंचे हैं, और 5 पांडवों ने जब मार्कंडेय मुनि से प्रश्न किया कि सब कथाओं को हमने सुना है पर अभी तक भगवती नर्मदा के महत्व को हमने नहीं जाना है, इसलिए कृपा करके आप भगवती नर्मदा के महत्व को श्रवण कराइए। अब हम मां नर्मदा की जो है कथा को सुनना चाहते हैं। तो यहाँ मार्कंडेय मुनि पांडवों को यह कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ होकर के समाधि लगा करके भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे, तप कर रहे थे। देखो, भगवान शिव के जैसा वक्ता और भगवान शिव के जैसा श्रोता आज तक ना कोई हुआ ना कोई होगा। भगवान शिव स्वयं भजन करते, भगवान शिव स्वयं कथा कहते और भगवान शिव स्वयं कथा को सुनते। जितना कथा कहना उनको प्रिय है उतना ही भगवान शिव को कथा सुनना भी प्रिय है, जितना भजन करना प्रिय है। इसलिए संसार में आज भी भगवान भोलेनाथ नंदिकादिक गणों के साथ में मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आते हैं प्रदोष काल के समय। ये प्रदोष काल का ही समय चल रहा है। सायंकाल का जो समय होता है, न दिन होती न रात होती, वो सायं होती, और शाम के समय आज भी भगवान भोलेनाथ मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आते हैं। उस समय भगवान देखते हैं शिव कौन कौन भजन कर रहा है, कौन कौन व्यर्थ की बातें कर रहा है, कौन किसकी बुराई कर रहा है, सब भगवान भोलेनाथ देखते हैं शाम के समय। इसलिए संध्या कालीन का समय जो बताया गया वो भजन का समय बताया गया है। भाई पूरे दिन भजन कर पाओ चाहे न कर पाओ, शाम को सब काम से फ्री हो जाते हैं। हाँ, उठते से ही तो काम की चिंता, क्योंकि आज का व्यक्ति इतना परेशान है, इतना परेशान है। काय परेशान है? परेशान काय है? कई गुरुजी परेशान इसलिए कमावे के चक्कर में परेशान है, कमावे के लाने परेशान है। अच्छा, कमा काय रहे? कमा काय रहे है? खावे खिलाने। कमा काय खिलाने रहे, कहीं खावे खिलाने। अच्छा, खा काय रहे? बताओ तो भैया, खा काय रहे हैं? अरे वाह, ताली बजाओ जब मोड़ा खिलाने, बहुत सुंदर। खा क्यों रहे हैं? बोले जीने के लिए। अच्छा, जी क्यों रहे हैं? जी काय रहे हैं? सोच रहे हो का करें गुरु जी, तो का मर जाए, यही सोच रहे हो। रख दो भैया, तन्नक आज तन्नक लेट पहलो दिन है, वो तन्नक टाइम लगे, रख दो। खड़े हो गए प्रसाद लेके। हम बिठा रहे हैं, तुम भगावे चाह रहे हैं। तो 4 मिनट रुक जाओ बेटे, हम बिठा रहे हैं सब हैं कि भाई तन्नक रुके रहो जी, प्रसाद ही लेके आओ। भागो
5 मिनट, बस 5-7 मिनट भगवती का प्रकट भाव होना है। फिर अपन ये जो है कल से विस्तार पूर्वक, हमको तो पता आज अपनी तैयारियों में और कलश यात्रा में बहुत बड़ा जो है विशाल आयोजन है, और इसकी तैयारियों में समय लगता ही, आरंभ करने में जितना समय लगता है फिर पूरा दिन जो है अपने विधिवत चलेगा, लेकिन आरंभ का दिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। तो 2-4 मिनट की बात और है, फिर इसके बाद हम वाणी को विराम कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ जो है, मैं आपको बता रहा था जी क्यों रहे हैं, बोले जी इसलिए रहे हैं, चल रही गाड़ी जैसे चल रही सो जी रहे हैं। पर वास्तव में आत्मा से यदि पूछो तो जन्म मिला किस लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए। और आत्मा के यदि कल्याण के लिए जन्म मिला है तो आत्मा का कल्याण होगा कैसे? आत्मा का कल्याण होगा भजन से, आत्मा का कल्याण होगा सत्संग से, आत्मा का कल्याण होगा भगवान की नाम लेने से। हाँ, चलते फिरते यदि जीवन व्यतीत करना, खाना पीना सोने में यदि समय बर्बाद करना, तो ये काम तो मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी यही कर रहे हैं। ज्ञानी चातन मनुष्यानाम यत्तेषां मृग पक्षिणाम। चाहे यदि तुम ज्ञानवान समझो कि भैया खूब कमा लो, अपन ने खूब इकट्ठो कर लो, अपन ने तो 2-4 पीढ़ियों को इकट्ठो करके रख दो, अपन ने तो अब चिंता ही नहीं है, तो तुम चाहे ज्ञानी न क्यों हो, चाहे विद्वान ने क्यों, अज्ञानी भैया तुम्हें नहीं किया रहना तुमका। हाँ, ये ज्ञानी तो अपने बीच ही में बैठे, तो इसको विद्वत्ता नहीं कहते, इसको बुद्धिमानी नहीं कहते। धन को कमाना, खर्च करना, परिवार का निर्वाह करना, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो वो है कि परिवार में रहते हुए भी, परिवार का भरण पोषण करते हुए भी, परिवार का निर्वाह करते हुए भी यदि आप भजन कर पा रहे हो तो आप ही सबसे बड़े सत्संगी हो, आप ही सच्चे इंसान हो। भजन करना जरूरी, मैं कहता हूँ पेट भरने के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी भगवान का भजन है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी भगवान का भजन। 100 काम छोड़ के भोजन करो। कितने काम छोड़ के? 100 काम छोड़ के पहले भोजन करो। अब कई गुरुजी ने कह दी अब तो सब काम एक तरफ, पहले भोजन कर रहे हैं अपन, 100 काम छोड़ कर भोजन कर, भोजन ही करा पहले। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। कितने? 1000 काम छोड़ के स्नान करो। मन गुरु जी कहाँ टाइम धरो नहावे को, उठते से कले बचाइयो, पर हारो खेतों में जाने रहे तो गुरु जी टाइम ही नहीं मिले हैं। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। दान को भी सब जगह, हर समय नहीं आए दान को, समय ही आत है गो, रोज दान नहीं कर पा सके, और दान करवे के लाने भी भैया कले जो चाहिए। हाँ, खुद की जीवाधारी चलावे के लाने तो अपन खर्च कर सकते, पर दान करते समय हाथ कांपने लगते हैं। 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। कितने? करोड़ों काम रह जाए पर भगवान को भजन न रह पाए, भगवान को आज के समय में कहा है उल्टो चल रहा हो, उल्टो। दान को तो बात को विषय, स्नान भी बात को वजह, भोजन तो पहले, बाद में स्नान, और भजन की तो देख अब टेम ही नहीं है का करना। और अपन भजन में बैठ गए, सुबह कौन हाँक है, हैं?
तो ये शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। जब तक इस आत्मा शरीर में आत्मा है तभी तक तुम्हारे पास में शरीर है, और यदि जिस दिन आत्मा निकल गई है, शरीर चला गया, तो फिर भजन में नहीं कर पाओगे, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर मिला है आत्मा के कल्याण के लिए, इसलिए सत्संग करो, भजन करो। हम नहीं कह रहे भगवान भोलेनाथ स्वयं भजनानंदी, जो तो स्वयं देवता है, स्वयं भगवान, उसे क्या आवश्यकता भजन की, उसे क्या आवश्यकता भजन करने की, लेकिन वो भी भजन करता है, वो भी सत्संग करता है, वो भी राम नाम को गाता है, वो स्वयं भी कथा सुनता है, स्वयं भी कथा कहता है। कौन? भगवान शिव। तो भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते हुए भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला है, इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला है कि पसीने से एक कन्या का जन्म हो गया। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, भगवान शिव की समाधि खुल गई। भगवान शिव कहने लगे, देवी तुम हो तो मेरी पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो, और बड़ी दयावान हो, बड़ी नम्र स्वभाव की हो, दयावान हो और नम्र स्वभाव है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नर्मदा। स्वभाव कैसा? बिल्कुल नम्र, बिल्कुल सहज, बिल्कुल साधारण स्वभाव भगवती नर्मदा का, इसलिए नाम रख दिया नर्मदा। जाओ और संसार में कलयुग के सब प्राणियों के पाप ताप संताप को हरण करने वाली तुम रहोगी, यही हमारा आशीष है। भगवती नर्मदा कहने लगी, पिताजी एक तो मैं कन्या हूं, कहते हैं घर से जिस समय निकलो या तो पति के साथ में निकलो, या तो पिता के साथ में निकलो, या तो भाई के साथ में निकलो, अकेले घर से कभी नहीं निकलने चाहिए। और हमें भेज रहे हो, हम अकेले कहां जाएं? इसलिए हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको हमारे साथ में चलना होगा। किसको? भगवान शिव से कहा, तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा, हम पिता के साथ में ही संसार में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जहां जहां तुम जाओगी तुम्हारे दोनों तटों पर, दक्षिण तट और उत्तर तट, दोनों तटों पर मैं निवास करूंगा। तो हर जगह, हर तट पे जाके देखने आप, कोई मंदिर मिले अथवा न मिले, पर शंकर जी जो है हर तटों पे जाकर के आप ही दर्शन मिल जाए। जितने शिवालय, जितने शिवलिंग मां नर्मदा के तट पर हैं, पूरे भारत में, पूरे संसार में इतने शिवलिंग कहीं नहीं होंगे जितने शिवलिंग भगवान के नर्मदा तटों पर विराजमान है। हर घाट में जाकर के देखना, कोई देवता के मंदिर मिले, मानो शंकर जी तुम्हें विराजमान जरूर मिले। अब भगवान शिव ने कहा कि हे बेटी, दोनों तटों पर तो मैं रहूंगा ही, लेकिन दोनों तटों के साथ साथ तुम्हारे ही जल में जितने भी कंकर हैं वे सब शंकर का रूप ही रहेंगे, सब शंकर कहला, जितने भी कंकर हैं सब शंकर का। हाँ, पहले अपन और नर्मदा जी नहावे जाते हो, नहावे जैसे ही अपन नर्मदा जी में हाथ डालें और जैसे ही जो है पत्थर निकालें, जितने भी पत्थर हैं वो सब शिवलिंग का ही रूप है। विनय की आन के अपन विराजमान कर देते, स्थापना कर देते, उनको ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। जो नर्मदा जी से लेके आए, अपन क्या बोलते हैं उनको? नर्मदेश्वर शिवलिंग। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की इतनी महत्ता है कि नर्मदेश्वर कहूं से शिवलिंग लेके आओ तो तुम्हें पंडित जी बुलाने पड़े, पूजा करवाने पड़े, अभिषेक करवाने पड़े, स्थापना करवाने पड़े, तब जाकर उनमें प्राण आते हैं। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग की महत्वता है कि नर्मदा जी के जल से जितने भी तुम कोई भी शिवलिंग लेकर के आ जाना, न तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा करावे की जरूरत पड़े, न स्थापना करावे की जरूरत, ला करके तुम जहां विराजमान कर दोगे तो अप्रतिष्ठित होते हुए भी भगवान शिव प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सदा सदा के लिए भगवान का उसमें अंश आ जाता है। हाँ, ये नर्मदा जी के शिवलिंग की महत्ता है। भगवान कहने लगे चलेंगे हम,
अब नर्मदा जी और वर मांग रही हैं। भगवान स्मरणा जन्मजम पापम, भगवान शिव से नर्मदा जी वरदान मांग रही हैं। स्मरणा जन्मजम पापम, कोई यदि मन में हमारो स्मरण मात्र कर ले तो जन्मों के पाप धुल जाएं। कितने जन्मों के पाप। स्मरणा जन्मजम पापम दर्शनेन त्रिजन्मजम, और यदि कोई तट पे आ जाए और हमारे दर्शन कर ले तो 3 जन्म के पाप जो है कट जाएं। और स्नाना जन्म सहस्त्राख्यम हंती रेवा कलो युगे, और यदि कोई स्नान कर ले तो 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। ये सो आशीर्वाद प्रदान करो, तब हम कलयुग में जाएंगे, तब हम जो है संसार में जाएंगे। नर्मदा जी ने भगवान शिव से वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने वरदान दिया है कि हे बेटी, त्रिभी सारस्वतम पुण्यम, 3 बार सरस्वती में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है। सप्ताहेन तु यामुनम, 1 सप्ताह यमुना जी में स्नान करेगा तब वो पाप मुक्त होगा। सद्या पुनाति गांगिमम, 1 बार गंगा जी में स्नान करेगा तब पाप मुक्त होगा। लेकिन दर्शना देव नर्मदा, बेटी तुम्हारे दर्शन मात्र से ही प्राणी पाप मुक्त हो जाएगा। 3 बार सरस्वती में, 7 बार यमुना जी में, 1 बार गंगा जी में, और नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राणी पाप मुक्त भगवान शिव ने जो है वर दिया है। तब नर्मदा जी भगवान शिव को साथ में लेकर के, और अब भगवती का प्रागट्य भाव हो रहा है। माघे च सिप्त सप्तम्याम दास्त्रभे चारभे दिने मध्याह्नम समये रामो भास्करेण क्रमागते। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि और दिन रविवार को दोपहर 12 बजे भगवती नर्मदा अमरकंट से प्रकट हो जाती हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। तो मां नर्मदा अब अमरकंट से प्रकट हुई हैं। अब वहां से अपनी यात्रा आरंभ होगी अमरकंट से। कब? कल। आज अपन कहाँ बैठे? अमरकंटई में बैठे। आज अमरकंटई में बैठ के रात्रि विश्राम करेंगे, बढ़िया गांकड़ भरता खाएंगे। नहीं, कल से अपनी यात्रा आरंभ हुई है। तो नर्मदा जी को प्रागट्य भाव हुआ है। तो एक छोटा सा भजन और कथा को यहीं पर दे रहे हैं विश्राम। कल ठीक समय दोपहर 2 बजे से अपन जो है कथा का समय रखा है। तो 2 बजे से भगवती नर्मदा महापुराण की कथा को अपन श्रवण करेंगे। सब अपने समय अनुसार अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के आना और समय पर अपन कथा पंडाल में आएंगे और कथा जो है आरंभ करेंगे। भगवती नर्मदा की अपनी आज से परिक्रमा शुरू हो गई है। आज विश्राम अपने जो है अमरकंठ में करने हैं, पर कल अमरकंठ से अपन यात्रा आरंभ कर पर देखें कहाँ अपन जगह मिल रही, कब शाम हो रही है, वही तट पे अपन फिर बैठ गए हैं कल। तो कथा को यहीं विराम। एक छोटा सा भजन, भगवती प्रकट भई हैं और अरे प्रगति नर्मदा माई हो, प्रगति नर्मदा माई हो,
चलो देने बधाई। प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। हाँ प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। देने बधाई चलो देने बधाई। बधाई चलो देने बधाई। देने बधाई चलो देने बधाई। देने बधाई चलो देने बधाई। अरे प्रगति जय हो खड़े हो जाओ जरा। प्रगति नर्मदा माई हो प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। ओ प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई हो। नर्मदा मैया की जय हो। शिव का आश्रम बिंदु शिव जी का बिंदु गिरी धरती पे। शिव जी का बिंदु गिरा धरती पर। शिव जी का बिंदु गिरा धरती पे। शिव जी का बिंदु गिरा धरती पे। गिरा धरती पे गिरा धरती पे गिरा धरती पे गिरा धरती पे। गिरा धरती पे गिरा धरती पे। गिरा धरती पे गिरा धरती पे। अनुपम कन्या कहाई हो। जय हो अनुपम कन्या बताओ जरा कहाई दोनों। हो। अनुपम कन्या कहाई हो। अनुपम कन्या कहाई हो। चलो देने बधाई। जय हो अनुपम कन्या कहाई हो चलो देने बधाई। ओ प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। नर्मदा मैया की जय हो। दक्षिण गंगा नाम धरायो। दक्षिण गंगा नाम धरायो। दक्षिण गंगा नाम धरायो। दक्षिण गंगा नाम धरायो। शिव की कन्या कहाई हो। जय हो। शिव की कन्या कहाई हो चलो तेरे बधाई। शिव की कन्या कहाई हो चलो देने बधाई। अरे प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई। ओ प्रगति नर्मदा माई हो चलो देने बधाई।
बधाई। सब तीरथ तेरे, सब तीरथ तेरे बसे किनारे, सब तीरथ तेरे बसे हैं किनारे, सब तीरथ तेरे बसे हैं किनारे, सब तीरथ तेरे बसे हैं किनारे। अरे भुक्ति मुक्ति सब पाई हो, भुक्ति मुक्ति सब पाई हो, भुक्ति मुक्ति सब पाई हो, भुक्ति मुक्ति सब पाई हो। चलो देने बधाई भक्ति नर्मदा माई हो, चलो देने बधाई भक्ति नर्मदा माई हो, चलो देने बधाई भक्ति नर्मदा माई हो, चलो देने बधाई। हरे देवा भजो, रे बाबा जो, रे बाबा जो मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो, रे बाबा जो, रे बाबा जो री मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो। अरे रे बाबा जो, रे बाबा जो मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो, रे बाबा जो, रे बाबा जो री मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो। ओ हमारे कंठ में रे बाबा जो, हमारे कंठ में रे बाबा जो, हमारे कंठ में रे बाबा जो, हमारे कंठ में रे बाबा जो। अरे रे बाबा जो, रे बाबा जो मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो, रे बाबा जो, रे बाबा जो री मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो। हाँ रे बाबा जो, रे बाबा जो मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो, रे बाबा जो, रे बाबा जो री मोरी माई नर्मदा, रे बाबा जो। नर्मदा मैया की जय हो। चालू कर। संयग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदोऽस्मासु दत्तो। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं तेरा दर्शन पाऊं, तुमको मनाऊं तेरा दर्शन पाऊं। ओ हे रेवा मैया तेरी आरती गाऊं, हे रेवा मैया तेरी आरती गाऊं, हे रेवा मैया तेरी आरती गाऊं, हे रेवा मैया तेरी आरती गाऊं। स्वर्ण मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मूरति मेरो मन मोहे, प्यारी मूरत मेरो मन मोहे। देख छवि वल हारी में जाऊं, देख छवि बलि हार में जाऊं, हे देवा मैया तेरी आरती गाऊं, हे रे मैया तेरी आरती गाऊं। मैं कल से
निकली जलधारा निकल जे निकली जलधारा जिसने सारे जग को तारा जिसने सारे जग को तारा तूने चरणन में शीश झुकाऊं मैंने चरणन में शीश झुकाऊं हे रे मैया तेरी आरती गाऊं हे रे मैया तेरी आरती गाऊं शिव काया से जन्म तुम्हारा शिव काया से जन्म तुम्हारा महिमा माता बहुत अपारा महिमा माता बहुत अपारा तेरी कृपा अमृत फल जय पाऊं हो तेरी कृपा में रते फल पाओ हे रे मैया तेरी आरती गाऊं हे रे मैया तेरी आरती गाओ दास अनाथों की नाथ आप माँ दास अनाथ के नाथ आप माँ दास अनाथों की माँ तू आप माँ दास अनाथों की मात आप माँ सुख दुख मैया तुम साथ आप माँ दुख दुख में मैया साथ आप माँ सुख दुख में मैया साथ आप माँ दुख दुख में मैया साथ आप माँ घाटन घाट में ज्योति जलाऊं घाटन घाट में ज्योति जलाओ हे रे मैया तेरी आरती गाऊं हे रे भैया तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारुभित्ते भवं भवानी सतं नमामि हे मंदार मालां कंटालिकाये कपाल मालांकित कराये दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देव देव 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः जलेन शीतनीकरणम् आदमवन्दनं पशवै देवाधिवन्दनम् आरोग्याभिवन्दनमथमन्त्रवस्पाञ्जलिः हरिः ओम ॐ जगनेन गणमयजन्त देवास्तानि धर्माणि धर्मान्याशन्नादेनागं महिमानः पीछे दे पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे थोड़ी थोड़ी दे दो वक्रतुण्डाय सभी। धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम गलं मृगाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम रुद्रदेयाय च विद्महे मेघलकण्डिकाय च धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात् नानासुगन्धवस्पाणि यथा कालध्वानि च वस्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरी शाङ्गायो सपरिवार सद्दिगायो सविधा सभावनायो श्री
नर्मदा दिव्य चरण कमली और मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी घूम जाइएगा। ओम यानि गानि जबाबानि जन्मांतरगतानि जातानि सर्वाणि सन्तु दक्षिणां पदे पदे। भोले नर्मदा मैया की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पूज्य व्यासी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूज्य गौ माता की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मात नर्मदे हर हर महादेव।